तो उसके पापा ने कहा कि तुम आम लेने गए, तुम्हें आम भी नहीं मिला और ना तुम्हें आंधी दिखी। रमेश ने बोला कि हाँ पापा, बिल्कुल ऐसा ही था। उन्होंने कहा भाई, शुक्र मानो कि तुम वहां से बच के आ गए। तो रमेश ने बोला कि पापा ऐसा क्यों कह रहे हो आप, ऐसी क्या बात है, बच के आने का तो मैं समझा नहीं। जय महाकाल मित्र, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपका अपने YouTube चैनल दीपक व्लॉग्स में। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुन के आपके पिछवाड़े के चार टुकड़े हो जाएंगे। जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों के, वो बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावनी एक भूत की कहानी है और बिल्कुल ये रियल है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो मेरे भेज दे। आपको जीमेल आईडी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी एक गांव की है। तो इसमें हम ऐसा करेंगे, इस कहानी में जगह और इंसान, व्यक्ति का नाम बदल देंगे, जगह और कैरेक्टर का नाम बदल देंगे ताकि हमें हम पे कोई ऑब्जेक्शन ना हो और हमारी गांड ना फटे, यूट्यूब वाले हमारी ना फाड़े। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो दोस्तों स्टोरी ऐसी है कि लड़के का नाम रख लेते हैं हम रमेश, ठीक है। ये स्टोरी है रमेश की। स्टोरी कुछ ऐसी है कि रमेश करीबन 16 साल का लड़का है। वो अभी अभी शिफ्ट हुआ था अपने गांव में अपनी मम्मी के साथ। उसके पापा दिल्ली रहते थे, मतलब रमेश की फैमिली में रमेश, उनकी उसकी मम्मी और उसके पापा, ये तीनों रहते थे। वो पहले दिल्ली रहते थे तीनों के तीनों। तो किसी कारणवश रमेश और रमेश की मम्मी को शिफ्ट होना पड़ा अपने गांव में। वो बिहार के रहने वाले थे, तो शिफ्ट हो गए और उनके पापा दिल्ली में रहने लगे। किसी भी कारणवश हुआ हो तो वो दोनों शिफ्ट हो गए थे। और रमेश 16 साल का लड़का था, ऐसे ही गांव में नया नया गया था। उसको यहाँ तक कि वहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती थी, जो गांव की लैंग्वेज होती है भोजपुरी, वो नहीं आती थी। लड़का यहीं का था, दिल्ली का, तो हिंदी बोलता था वो। तो दोस्तों ऐसे ही उसको 1 डेढ़ साल हो गए करीबन उस लड़के को। तो आम का टाइम था, अब आ गए आम का टाइम। आम का टाइम, जैसे आम लगते हैं ना पेड़ों पे, तो उनके घर के सामने ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लो 100 या 150 मीटर दूरी, उनके घर के सामने बिल्कुल 150 मीटर की दूरी पे एक बगीचा था आम का। वो बगीचा किसी और का था, इनका नहीं था। वो बगीचा किसी और का था, गांव वालों का था। और इनके घर के सामने होने की वजह से इनको आम का मौका मिलता था, काफी आम खाने को मिलता था इनको। तोड़ते नहीं थे, लेकिन जो गिर जाते हैं, पक जाते हैं, तो वो उठा लेते थे, उठा के खाते थे। और उन पेड़ वालों को भी, बगीचा वालों को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था। फिर भी अगर वो देखते तो बोलते थे, क्योंकि पता है आप लोगों को, कोई आपका चीज खाए आपके सामने तो ऑब्जेक्शन तो होती है। तो ऐसा ही था, गांव में रहने वाले थे। तो एक दिन रमेश और रमेश की मम्मी सोई हुई थी, गर्मियों का टाइम था और दोनों के दोनों बाहर सोए थे। तब उनका पूरा एक जो कुनबा था वो बाहर सोया हुआ था। तो करीबन रात के 12 साढ़े 12 बजे की बात है, एकदम से एक आंधी चली और काफी तेज आंधी चली। और मान लो 100 150 मीटर की दूरी पे पेड़ है और रात का टाइम है, तो आम गिरेंगे, आवाज होगी तो बिल्कुल आवाज सामने आएगी। तो ऐसे ही आंधी चली और आम बहुत गिरे, क्योंकि आंधियों में जो पके आम तो बहुत गिरते हैं हद से ज्यादा। तो रात को आंधी चल रही थी और बहुत से आम गिरे। और ये चीज इसको भी सुनाई दी। इसने भी सोचा कि जाऊं, लेकिन ये गया नहीं। इसने ये सोचा कि भाई रात को अकेले कहाँ जाऊं मैं, तो ये नहीं गया। अगले दिन इसने ये बात अपनी मम्मी को बताई, मम्मी ऐसी सी बात है। तो इसमें मैं बोला छोड़, नहीं क्या करना, हमें बोलेंगे पेड़ वाले, क्या पता वही हो। तो फिर इनके इनके ही फैमिली में एक इनके ताऊ के लड़के थे। तो इन्होंने, रमेश ने ये बात अपने ताऊ के लड़के से ही बताई। तो इनके उसके ताऊ के लड़के ने बताई ये बात कि हाँ ये सही है, रात को भाई मैं भी इतने सारा आम लाया हूँ, क्योंकि उसके घर पे रमेश ने आम देखा था सारा। तो पूछा कि भैया ये आम कहाँ से लाए, इतने सारे लूट के तो नहीं लाए हो रात को जो आंधी चल रही थी। तो उसके बहन ने कहा कि हाँ वही, जब रात को आंधी चल रही थी ना, तो मैं और मेरे दो छोटे बच्चे, हम तीनों गए थे
और वहीं से ये आम भी चुन के लाए हैं, जो आंधियों में गिर जाते हैं, वो चुन के लाए हैं 12-1 बजे रात के करीबन। तो रमेश ने कहा कि देखो, मैंने भी मम्मी को बोला था भैया चल रात को, तो मम्मी गई नहीं, मम्मी ने मना कर दिया। तो वो बीन के लाए, तो मम्मी ने फिर इसने रमेश ने ये बात अपनी मम्मी को बताई। उसकी मम्मी ने बोला छोड़ कोई बात नहीं, रहने दे, जब नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा कभी तो चलेंगे। तो फिर ऐसा ही कुछ दिनों बाद, मतलब हफ्ते 10 दिन के बाद, फिर एक ऐसे ही आंधी आई और फिर वैसे ही आम गिरे। तो ये बाहर सोए हुए थे, तो रमेश को सुनाई दिया। तो रमेश ने यही बात अपनी मम्मी को बताई कि मम्मी चलो चलते हैं, आंधी आई और पेड़ देखो कितने आम गिर रहे हैं, काफी सारे आम गिर रहे थे। और रात का टाइम हो था, 12-1 बजे का टाइम था। तो रमेश की मम्मी ने बोला कि ठीक है चल चलते हैं। दोनों माँ बेटे चले गए। जैसे दोनों माँ बेटे गए उस बगीचे में, तो ना वहाँ कोई आंधी चलती थी और ना कोई वहाँ पे आम गिरा हुआ था। ये चीज देख के ये दोनों माँ बेटे सन रह गए, चौकन्ने, मतलब चौंक गए कि ऐसा कैसा हो सकता है यार, इतनी तेज आंधी चलती थी और यहाँ आने के बाद एक भी आम नहीं मिला हमें, ना कोई आंधी चल रही है। फिर वे आगे तक गए, तो घुमा, उन्होंने देखा कुछ नहीं मिला, उन्होंने सोचा कि आगे गिरा हो शायद। तो आगे गए तो वहां पर उन्होंने पता क्या देखा, उन्होंने एक ऐसी चीज देखी, मतलब ऐसी लेटी हुई थी, ठीक है, ऐसी लेटी हुई थी और कोई अंदर पता नहीं सफेद व्हाइट कलर का कोई सोल, कोई भी कपड़ा मान लो, वो ओढ़ के वो लेटा हुआ था। ये चीज देख के ये डर गए, माँ बेटा रमेश और रमेश की माँ डर गए कि शायद लग रहा है कि कोई पेड़ वाला ये बगीचा वाला है। तो ये चुपचाप वहां से निकल गए। और सोचने वाली बात एक और थी कि जब रमेश, ये बात मुझे रमेश ने बताई कि रमेश और जब रमेश की माँ गई वहां, तो वहां उनको कोई नहीं, कुछ नहीं मिला। तब की आंधी तूफान में सारे सारे चले जाते थे, वहां पे कोई नहीं गया था। सिर्फ आंधी की और आम गिरने के बाद इनको यह थी, यही दोनों माँ बेटा गए थे, इनको कोई आम नहीं मिला और ना कोई आंधी मिली, बस मिला तो एक वो खौफनाक इंसान लेटा हुआ। अब ये अंदर हमें ये नहीं पता कि वो इंसान था या क्या था। रमेश ने मुझे ऐसे ही बताया था कि अंदर पता नहीं कौन था, लेकिन व्हाइट कलर का चादर ओढ़ा हुआ था। सबसे पहले ये चीज रमेश ने देखी थी, फिर रमेश ने चुपके से अपनी माँ को बताया। तो उसकी माँ थोड़ी, मतलब तेज थी या भगवान ने जैसा भी उनको ज्ञान खोला, वो उन्होंने ये ऐसा करा कि अपने बेटों को लेके चुपचाप वो वापस अपने घर में आ गई। घर में आ गई और रात भर यही सोचते रहे माँ बेटा कि ऐसा कैसा हो सकता है। कल उस दिन आंधी तूफान आई थी, आम गिरे थे, तो भैया इतने सारे आम लेके आए, उनके भैया का नाम था सोनू, सोनू रहते हैं, तो सोनू भैया तो लाए इतने सारे आम, हम गए, हमको कोई आम ही नहीं मिला। फिर अगले दिन सुबह जैसे उठे ये, तो ये बात उठते ही जो रमेश है उसने अपने सोनू भाई से पूछा कि भैया कल हमसे पहले जाके आप आम बिल नहीं आए क्या सारे, जो आंधी तूफान में गिरे थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कल तो कोई आंधी आंधी कल कहाँ गिरे आम, कल तो आंधी भी नहीं आई। तो इसने ये बताया कि नहीं भैया, कल आंधी आई तो थी, हम गए भी थे, हमें कुछ मिला ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर आंधी उंधी होती तो हम भी जाते, हमको भी सुना देता। तो रमेश ने बोला कि शायद भैया आपको ना नहीं सुनाई दिया हो, भैया आप सोए होंगे शायद, नींद में होगा, गहरी नींद में होंगे, तो नहीं सुनाई दिया होगा आपको, हम गए थे पर हमें मिला नहीं। तो ऐसे ही बात चली, उन्होंने टाल मार दिया, उन्होंने कहा वही, मतलब जैसे बात की चली है, फिर उन्होंने इग्नोर करो बात। फिर एक दिन सेम चीज सेम हुई यही, ये दोनों माँ बेटा फिर उठ के गए। पहले एक बार को सोचा कि जाए वही वाले सीन ना हो पहले वाला, लेकिन फिर भी उठ के चले गए माँ बेटा। सेम चीज हुई भाई, वही। ये फिर चौंक गए, ये डर के मारे उल्टा भाग गए भाई, इनको कोई आम वाम कुछ नहीं मिला भाई। इनके साथ दूसरी बार ये कांड हुआ था, तो ये उल्टा आ गए, इन्होंने फैसला कर लिया कि आगे से हम नहीं जाएंगे भाई, हमें नहीं मरना। तो कुछ दिनों बाद की बात है ये। फिर अगले दिन इन्होंने अपने उन भैया से पूछा, तो भैया बोले कि भाई पता नहीं भाई, कल रात तो मैं था नहीं, मैं गया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भैया, आप थे नहीं रात को, उन्होंने नहीं। उन्होंने बोला कि भाई भैया उस बार भी गए थे हम कुछ नहीं मिला, आंधी तूफान नहीं मिली, और आवाज आती है हमें कि कुछ आंधी चल रही है और पेड़ पे से आम गिर रहे हैं। बोला कि हाँ होता है, लेकिन पता नहीं भाई, मैं तो था नहीं, इस बार गया नहीं मैं। तो उन्होंने ये बात ऐसे ही, इस बात को हो गया ऐसे इग्नोर कर दिया उन्होंने, हो गए काफी दिन हो गए, 6 महीने हो गए, करीबन 6 महीने हो गए इन बात को इग्नोर हो गए। तो कुछ दिनों बाद ये फिर अपने दिल्ली आए, अपने पापा के पास। रमेश और रमेश की माँ दिल्ली आ गए, अपने पापा के पास आ गया रमेश। तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे ये, जो इनके पापा है वो थोड़े जानकार थे,
तांत्रिक थे, मतलब कहते हैं भगत वो थे। तो ये ऐसे बैठे हुए थे, तो उन्हें बैठते बैठते बात पे बात आई, ये बात निकल गई उनके मुंह से, रमेश के मुंह से। क्योंकि तांत्रिक को बैठते हैं मतलब भगत लोग होते हैं जो बैठे रहते हैं, ऐसी ऐसी बातें निकल जाती है। तो बात पे बात आई, तो यही बात उन्होंने बता दी रमेश ने कि पापा देखो ऐसी ऐसी बात है कि मतलब एक बार ऐसी आंधी तूफान आई, वो सोनू भैया गए थे तो उनको ढेर सारा आम मिला, और हम 2 बार गए हमें कुछ नहीं मिला। तो पापा ने बोला कि ऐसा कैसा हो सकता है, कोई उठा के ले गया होगा पहले तुमसे पहले। तो उन्होंने बोला कि नहीं, रमेश ने बोला कि नहीं पापा, सबसे पहले हम ही गए थे, मैं और मम्मी, और हमें कुछ नहीं मिला, हमसे पहले कोई गया ही नहीं था। फिर बात करने के बाद में रमेश की मम्मी ने बताया कि हमें मिला तो कुछ नहीं, लेकिन वहां पे ना हम 2 बार गए, आवाज भी आई और आंधी भी चली, हमें महसूस हुआ, और गए तो हमें कुछ नहीं मिला। और वहां पे हमें एक आदमी लेटा हुआ मिला, देखो डर सा लग रहा है, भाई एक आदमी था वो लेटा हुआ मिला। तो उसके पापा ने फिर वो चीजें देखी, तो उसके पापा ने कहा कि तुम आम लेने गए, तुम्हें आम भी नहीं मिला, और ना तुम्हें आंधी दिखी। रमेश ने बोला कि हाँ पापा बिल्कुल ऐसा ही था। उन्होंने कहा भाई शुक्र मानो कि तुम वहां से बच के आ गए। तो रमेश ने बोला कि पापा ऐसा क्यों कह रहे हो आप, ऐसी क्या बात है, बच के आने का तो मैं समझा नहीं। उन्होंने ये बोला कि पागल बेवकूफ, अगर आंधी चलती, आम गिरते तो वहां तो सिर्फ तुम तो थे नहीं सोए, तुम्हारे आसपास भी तो थे ही तुम्हारे वो परिवार वाले। तो मैंने वो रमेश ने बोला कि हाँ पापा ये तो बात है। उनको वो नहीं गए, उनको भी सुना देता, वो भी तो जाते थे तुम्हारे साथ। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये तो बात है। उन्होंने कहा शुक्र मानो तुम बच के आ गए। तो रमेश ने बोला कि क्यों पापा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कह रहे हो। क्योंकि भाई जो ये कि जैसे तुमको लगा ना कि पेड़ पे से आम गिर रहे हैं, आंधी चल रही है, वो एक तरह से छल होता है, छलावा होता है वो। और जो तुमको वो कोई लेटा हुआ मिला ना वहां पे, वो छलावा था। वो शुक्र मानो कि तुम्हारे जो घर की कुल देवी है, तुम्हारे घर के सामने वाले तुम्हारी कुल देवी ने तुमको बचा लिया। क्योंकि वो एक छलावा बोलते ना, वे ऐसे छल करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि आम गिरा, आम गिरे हैं, दुनिया भर का आंधी चल रही है, और अकेले आदमी चला उठ के चला जाता है तो वे नुकसान कर देते हैं, रूप बदल जाते हैं, नुकसान कर देते हैं। लेकिन तुम अपने कुल देवी का, जो कुल इष्ट देवी, इष्ट है आपका, वो कुल देवी है, उनका धन्यवाद मनाओ कि उन्होंने तुमको बचा लिया। तो उन्होंने ऐसा पूछा कि पापा अच्छा ये सच में है क्या, आपको कैसे पता। उसके पापा ने बताया कि यह हकीकत में है, मेरे साथ हुआ है। तो फिर रमेश ने पूछा कि पापा क्या हुआ था, बताओ पूरी स्टोरी बताओ सही तरह कि क्या हुई थी स्टोरी। तो उसके पापा ने बताया कि एक बार की सेम चीज हुई थी उनके साथ, वो ऐसे ही सोए हुए थे और ऐसे ही आंधी चली, ऐसा लगा कि दुनिया भर के आम गिरे हुए हैं। तो लालच में अकेले चले गए थे, रात को अकेले चले गए थे, और जाके वहां देखा उन्होंने। ये तो मतलब जानकार तो थे ही, इनको डर तो था ही नहीं इन चीजों का, ना इतना सोचते थे। वो चले गए आम बिनने, वहां जाके आम बिना, तो देखा कि वहां पे कोई आम ही नहीं है भाई। आम बिनने गए थे रात को जब आंधी आई, तो ना कोई आंधी चल रही है, ना कोई आम गिरा हुआ है। तो इनके पापा ने भी यही सोचा कि चलो आगे अगले पे देख लेते हैं, शायद बहन वो यहाँ नहीं हो, अगले पे देख लेते हैं। पेड़ पे आगे, पेड़ पे थोड़ी आगे जाके देखा तो सेम चीज वही लेटी हुई चीज थी। आज पापा अकेले थे। आज इनके पापा तो थे ना रमेश के, वो नई नई, अभी इन्होंने नई नई चीजें सीखी थी, जैसे कहते हैं ना भगत लोग सीखते हैं नई नई, तो इन्होंने नई नई सिद्धियां की थी, नई नई नया ज्ञान था। तो उस चीज ने, जो छलावा था, उसने ना रमेश के पापा पे अटैक कर दिया था। वो तो शुक्र मानो कि रमेश के पापा थे जो ज्ञानी थे, इन चीजों की जानकारी थे, उन्होंने उस चीज को रोक लिया, बांध लिया। इसलिए कहा जाता है कि भाई अगर वो नहीं बांधते तो काफी, अगर जानकार नहीं होते तो उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना कर देता वो। तो इसलिए भाई आप लोगों से कहते हैं कि ऐसी चीजें आपको दिखाई देती है, ये छलावा जरूर बच के, छलावा हर जगह होती है, आप मानो ना मानो। वो ये कहते थे कि आम का पेड़ का छलावा था वो, ऐसे छल करता है, बुला के फिर दुर्घटना कर देता हूँ, नाश कर देता है, लोगों को मार देता है। तो भाई ये कहानी थी आज की। तो इसलिए कहा जाता है आप लोगों से कि कहीं भी जा रहे हो, बहुत सोच समझ के चीजें करें, देखें, सोचे। ये भी छलावा ऐसे तो है कि ये आपका दिमाग ही घुमा देते हैं पूरा, आपको पता नहीं चलेगा आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यही स्टोरी थी भाई आज की। बताइए कैसी लगी आज की स्टोरी। भाई आप लोगों के पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो मेरे पास भेजिए, मैं आपकी स्टोरी यहाँ बताऊंगा, और थोड़ी बहुत उसमें मैं अपनी तरफ से कॉमेडी ऐड कर दूंगा, ताकि जो आपका एंटरटेनमेंट है वो डबल हो जाए।
ठीक है। तो भाई मुझे लगा कि अगर मैं उनकी जगह होता, मतलब सोचने वाली बात तो ये है कि रमेश एक बार गया, कुछ नहीं मिला, लेकिन इसकी गांड में इतना गुद्दा था कि दोबारा भी चला गया हाँ मिलने, जबकि पता है कि भाई कुछ नहीं मिला उस टाइम। ये भाई डराने वाली थी कि गांड में दम था भाई के रमेश के, भाई 16 साल का लड़का वो चला गया। उसको मानो इष्ट देवी थी उनकी, उन्होंने, उनके पापा ने बताया ऐसा कि उनकी इष्ट देवी थी, उन्होंने बचा लिया उनको। तो भाई इसलिए अपने इष्ट को जरूर माने जितने भी हैं, अपने कुल देवी कुल देवता जो भी है उनके जरूर पूजा करे भाई, उनका जरूर आशीर्वाद ले, मना के रखे सभी कुछ। लिखा जाता है भाई कि भाई और ऐसी आवाजें आती है, आप भी गांव से हो और अगर ऐसी आवाजें आती है तो अकेले ना जाए, पहले उस चीज को कम से कम 4-5 लोग जाएं। तो आप लोगों को बताया था कि ऐसी चीजें बच के रहे, छलावा, खास कर छलावा बहुत खतरनाक होते हैं। तो भाई स्टोरी यही थी, कुछ ज्यादा बड़ी स्टोरी थी नहीं, छोटी थी। तो जैसी स्टोरी मुझे बताई गई थी मैंने आप लोगों को शेयर किया आगे, और आप लोग भी इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच चुके, ये जागरूकता उन तक फैल चुके, यही कि भाई किसी पे ऐसे अंधाधुंध विश्वास ना करे। कहीं भी नई जगह जा रहे हो, एक नई जगह जा रहे हो, अजीब सी जगह जा रहे हो, तो सतर्क रहे, सावधान रहे, जो भी चीजें करे 100 बार सोचे तो करे, क्योंकि ये जो छलावा होते हैं, ये छलावा बहुत ट्रेंड में है आजकल। ये किसी भी इंसान का तो मस्तिष्क है, घुमा देते हैं मस्तिष्क। इसलिए भाई उम्मीद करता हूँ वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो भाई लाइक वाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो, मन है तो। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप लोगों के पास कुछ इस तरह की स्टोरी है, गांव से हो, शहर से हो, तो मेरे पास भेज दे जीमेल आईडी पे, या मेरे पास व्हाट्सअप कर दे, या मेरे पास कमेंट्स करे, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, या फिर मेरा जीमेल आईडी भी है, आप लोगों को मिल जाएगा मेरी जीमेल आईडी पे, उस पर जाके मेल कर दीजिए आप लोग। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं ये समाप्त। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महामाया।